उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के हारने के 4-5 कारण जो मुझे समझ में आते हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें पहला तो यही कि अखिलेश यादव के अलावा कोई चेहरा समाजवादी पार्टी के पास था ही नहीं। उसके चाहे पुराने लोग हों या नए युवा, दूसरे बाकी और जो लोग हों, कोई भी एक चेहरा अखिलेश के अलावा था नहीं। दूसरा, मुस्लिम और यादव मतदाता के अलावा कोई तीसरा वर्ग इनके साथ कोई बहुत मजबूती से नहीं जुड़ पाया। तीसरा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो इनकी पार्टी का आधार बन चुकी थी, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। चौथा जो कारण मुझे समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से चुनावी वायदे किए, अखिलेश यादव ने जिस प्रकार के चुनावी वायदे किए, उस पर भी जनता का भरोसा नहीं जग पाया। जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हम ये करेंगे, ऐसे जो भी चुनावी वायदे किए, चुनावी वायदों के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है अपना भरोसा नहीं जताया। अखिलेश यादव के और समाजवादी पार्टी के जितने भी समर्थक जो है वहाँ हैं, उनकी छवि बहुत खराब है। उस छवि खराब होने का परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ा। इसके अलावा गुंडों को टिकट देना और एक वर्ग विशेष को ज़्यादा टिकट देना, इसके कारण भी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने ही जाल में खुद फंस गई और जिस प्रकार से उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति की, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिला। और एक तरीके से मैच्योर पॉलिटिक्स और एक इनकी छवि एक मैच्योर नेता के रूप में नहीं स्वीकार की। लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रमुख कारण एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मोदी और योगी, इन दोनों की सशक्त छवि के प्रति जनता का मैंडेट है। मोदी जी की छवि, मोदी जी के प्रति जनता का एक विश्वास, योगी जी के निर्णायक भूमिका। उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें योगी जी ने बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई। एक बार ये कह सकते हैं कि जब कोविड का बहुत बुरा दौर चल रहा था, उस समय उनके पिताजी का देहांत हुआ और उन्होंने एकदम बिल्कुल राजधर्म का जो है वो करते हुए आज तक वो जनता भूली नहीं है उन सब चीज़ों को। उनके पिताजी के उसमें भी नहीं गए। एक तरीके से ये जनता का उनके प्रति आत्मविश्वास, मजबूत प्रबंधन, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से लेकर के राज्य की पूरी रणनीति, चुनाव से कई महीनों पहले तक वो चीज़ें, उनका वॉर रूम काम कर रहा था। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, बाकी और प्रबंधन के मामले में उनकी टाइमिंग, जिस तरीके से जिन फेजेज में चुनाव रहा, उस हिसाब से उनकी टाइमिंग बड़ी ही मजबूत और सटीक रही। ये भी एक दूसरा बड़ा प्रमुख कारण रहा। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं थीं, चाहे वो लोगों के घरों में राशन पहुंचने की बात हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर बिजली का मामला हो, जो केंद्र और राज्य की जो योजनाएं जिन्होंने सीधा व्यक्ति को लाभ पहुंचाया, उन योजनाओं को लेकर के भी जनता ने अपना मैंडेट दिया है। चौथा प्रमुख कारण मुझे लगता है कि जिस तरीके से बुलडोजर एक सिंबल बना करके प्रस्तुत किया गया प्रदेश से माफिया राज खत्म करने के लिए, मुझे लगता है जनता ने उसके प्रति भी अपना आत्मविश्वास व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वहाँ की अव्यवस्था, कुप्रबंधन और सरकारी लाल फीताशाही से जनता त्रस्त थी। इसके अलावा हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रमुख कारण रहा। राम मंदिर का निर्माण होना और पोलराइजेशन का जिस प्रकार से जो है हिंदुत्व के एजेंडे पे बड़ी फीलिंग जो है लोगों में थी, तो इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशा और एक तरीके से विश्वास दिया। भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल चुनाव में अग्रणी भूमिका में थी। समाजवादी पार्टी ने चुनाव के बीच में आते आते ही अपना उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो
एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन, उनकी छवि और एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन, उनकी छवि और उनके नेताओं का सशक्त होना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी